तो ये रही भाई हमारे गांव की सुयोग्य प्रत्याशी प्रधान पद है। सीढ़ीनुमा खेतों के बीच में बसा नंदनगर का खूबसूरत सा गांव, जिस गांव की महिलाएं दिन भर कामकाज में बिजी रहते हैं और इस गांव के पुरुष वर्ग भी कामकाज में किसी से पीछे नहीं। तो लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो पक्का मैं इसे चुनाव पद में खड़ा करूंगा। अगर आप नहीं है ये सुयोग्य तो भाई फिर फायदा क्या रहा टाइम वेस्ट करने का। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुवानी में, जो कि तुम्हारे भाई का खूबसूरत सा गांव है। आजकल प्रत्येक दिन सुबह शाम गांव में तगड़ी बारिश हो रही है और कोहरे बादल से पूरा गांव लगातार पैक नजर आ रहा है। आज बहुत दिन बाद भाई गाँव का जो नजारा दिख रहा है वो खुला खुला, और बारिश आज हुई भी नहीं है। थोड़ा सा ऊपर पे पहाड़ों में कोहरे बादल लग रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ होता है और कैसा हमारा दिन रहता है। आजकल के गांव के लोग भाई इस तरीके के जूते के यूज कर रहे हैं ताकि भाई जो जूंक है वो भी ना लगे और सांप का जो खतरा रहता है उससे भी बच। भाई जी आप क्या मस्त लग रहे हो। कुडाल लेके और दरांती लेके कहाँ जा रहे हो? भाभी जी के बदले का काम करना है। बदलते हैं अपने किचन में, देखते हैं कुछ है या नहीं है भाई खाने के लिए। तो भाई इस कढ़ाई में तो सब्जी आज है ही नहीं और टोकरी में भी रोटी नहीं है। भाई आज भाई तुम्हारे भाई को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि आज किचन में ना रोटी बनी है ना सब्जी बनी है। रीजन है कि आजकल बारिश हो रही है तो घर वाले चाहते हैं कि फटाफट से काम निपट जाए, इसीलिए वो फटक से सुबह उठ के ही खेत चले गए थे, खेत की गुड़ाई वगैरह, ताकि जो काम है ना वो पूरा सा फटक से निपट जाए और जो हमारी भैंस है उसको लेके फिर मम्मी छानी वाले घर में जाए। इसीलिए भाई इतनी अफरा तफरी चल रही है आजकल की। भाई आज सुबह खाली चाय और बिस्किट में ही काम चला। वैसे ही हम बिस्किट की याद दिलाते या बिस्किट की बात करते हैं ना तो ये सिट्टू आ जाता भाई नज़दीक। इसको बस सबसे ज़्यादा फेवरेट है इसका बिस्किट भाई। तो इसी दौरान भाई तुलसी जी भी आ चुकी है भाई खेत से, घास भी लेके आया। किचन में कुछ नहीं बना था भाई, भूखा तुम भी भूखे रहे आज। तो वक्त भी ज़्यादा हो गया है तो अब नाश्ता नहीं बनाएंगे, सीधे दिन में भात बना लेंगे। उससे पहले भाई घर गृहस्थी के काम काज में भाई भैंस निकालना है और गोबर निकालना है। वह तो मुझे करना पड़ रहा था बट तुलसी आ गए तो अब तुलसी को करना पड़ेगा। चलो निकालो पहले। चलो भाई अब चलते हैं पहले हम अपने गौशाला की ओर, यानी कि भाई भैंस निकालना है। गोबर कौन निकालेगा, आप या मैं? तो चलिए भाई निकाल लेते अपने भैंस को। एक भैंस ये रही, एक छोटी भैंस और एक बकरी ये रही है। मार भी रहा तुम्हें? ओए रिको आजा, मानो मानो। मेरा ना इस भैंस के साथ रहना खतरों से खाली नहीं है भाई। जैसे मैं इसकी देख रेख में था ना, इसने मुझे भाई उस पुल से नीचे मार दिया था। वो तो ठीक हुआ कि मैं भाग गया और मेरा कॉलर माइक भी सीधे वहां गोबर में गिरा। भाई आपने वीडियो के माध्यम से तो फील कर दिया होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। उसने मार दिया था। इतना भयंकर रिस्क है भाई पहाड़ों में भैंसों के साथ रहने में। और शायद वाइफ जी ने भी गोबर निकाल दिया है कि अब तुलसी जी किचन में जा चुकी है। अभी का जो नज़ारा है भाई काफ़ी खूबसूरत। सूर्य भगवान भी हल्का सा बादल के पीछे नजर आ रहे हैं और हमारे हरे भरे खेत देख सकते हैं, ऊपर से पीले मकान और पीछे भाई पूरा कोहरा बादल। शाम को भाई तगड़ी बारिश होने की पूरी संभावना है। मुझे भाई मार्केट भी जाना था, वैसे देखते हैं कैसा माहौल बनता है, कैसा मौसम बनता है, उस हिसाब से आना तो बना रहता है। तो भाई भैंस को ले चलते हैं भाई अपने गौशाला में, बांध देंगे भाई। मेरे को इसको देख के इतना गुस्सा आता ना, जिस समय से इसने मेरे को मारने की कोशिश की। इसको तो बाहर रखना ही नहीं है भाई, लोगों को मार देगा क्या भरोसा भाई। चल, इतना गुस्सा आ रहा है इसको देख के आज भाई। तो हमने भाई खाना रख दिया है गैस में और वाइफ जी ऊपर वाले घर पे घास लेने चले गया क्योंकि नीचे वाले घर पे घास खत्म हो गया था। आज भाई तुलसी को भी खाना नहीं बचा था तो यार भूख लग गई होगी बेचारे को। तो थोड़ा केले और बिस्किट भाई, जो कि भात बनने तक के लिए भूख रोकने के लिए ये चीज़ें काफ़ी होती है, तो तुलसी के लिए भी देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो इस वाले घर में आ रखी भाई तुलसी जी घास लेने के लिए। और ये हमारे पौराणिक घर है, यानी कि भाई हमारा बचपन इसी घर में कटा और दादा दादी की पहचान इस घर में है भाई। जब भी भाई मैं इस घर के सामने आता ना, मुझे अपने दादा दादी लोगों के समय का ज़माना याद आ जाता। ये अपनी पौराणिक धरोहर है जो अभी भी हमने बचा के रखा है ताकि हमारा कोई भी काम पड़ जाता है इस घर में। और आज भाई तुलसी को यहाँ आना हो गया। तुलसी अगर यहीं रह लेती हाँ रह लेती। आज के ज़माने में भाई कोई भी दुल्हन नहीं रहती भाई। नहीं है, जब सारे लोग रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकती। तो आज के ज़माने में भाई लोग बोलते हैं पहले हमें लेंटर वाला इस टाइप का घर चाहिए, तभी जाके भाई लड़कियां तैयार होती है शादी करने के लिए। अगर बाई चांस मैं इस घर में रहता आप मेरे शादी करते? हाँ? आप करते? क्या भरोसा, आपके घर वाले मना करते, बोलते यार लोग बोल देते उनके पास घर भी नहीं है, ये पुराने, इसमें कहाँ तुम रहते? हम मेहनत करते, फिर घर हम मेहनत करते नया घर बनाते। ऐसा हो जाता?
कितना मेहनत करके इसको भी नया बना दो फिर। मैं थोड़ी नहीं बना सकती, आप भी करोगे ना। ये पुराना दादा दादी लोगों का घर और ये पापा ने बना रखा है, तो ये भी हमारे लिए है और हम मेहनत अब करके आप इसको बनाना। भविष्य में भाई हम इस घर को जरूर डेकोरेट करेंगे और यहीं पे रहेंगे भाई। बनाना, ठीक है? एक आप टारगेट अभी रहेगा बनाइए। हमारा, कब हम इस घर को नया बना पाते। कितने साल लगेंगे लगभग? 10 साल लगे, 5 साल लगे, चाहे 1 ही साल लगे, पर बनाना है। खाते हैं भाई, आपको छोड़ दो। अंदर क्या क्या है इसका, हट। तो ये देख सकते हैं भाई, इस टाइप का यूज एंड है भाई। ओ माय गॉड, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा, पूरा घास घास रखा हुआ है और ऊपर जो ये छत है ना वो हल्का हल्का गीला टाइप का फील होने लग गया है। और इस साइड तो पूरा सिलाप आ रहा है भाई। ऐसी ही कंडीशन ना पहले हमारे सिमार तोप में चल रहा था और आजकल तो सही हो गया है। तो चलो भाई कुंडा लगा दो, बंद कर दो। तो ये रहा भाई हमारा एक और पौराणिक धरोहर। मैं रहूँ यहाँ, मैं रह लूँगा। तुम रह लोगे कसम से एकदम? यहाँ तो लाइट भी नहीं है। क्या हुआ तुम्हें तो 24 घंटे फोन चाहिए, चार्ज पे वो भी। रह लोगे? हाँ, रह लो फिर। रह लूँगी। कौन ये नहीं घर हुए क्या हुए भारी, हैं? भारी हो रहा है? इतना हल्का घास वो भी भारी हो रहा है, हद है। दिखाई नहीं दे रही मेरी हाइट। तो ये हमारी भाभी भी अपने गौशाला जाने लग गया है। बन गया बात बहुत। गौशाला जा रहे हो? छानी कब जा रहे? वो नींद आ रही है? तुमने तो खाना भी खा लिया। वैसे मैंने आपके लिए ना केले और बिस्किट वगैरह ला के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू। बुनता तो आपको अच्छा तो बोल रही हूँ, आजकल ना thank you। गांव के चुनाव चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हो? तो दोस्तों आजकल ग्राम पंचायत के चुनाव का जोर शोर चल रहा है। प्रत्येक गांव में भाई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों की अलग अलग पद उम्मीदवार हैं, यानी कि कहीं महिला सीट है, कहीं पुरुष सीट है। तो इस बार हमारे ग्राम पंचायत में यानी कि ग्राम सभा लुवानी में ना महिला सीट है प्रधान पद के लिए। तो मैं सोच रहा और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से उम्मीद रख रहा हूँ कि क्या तुलसी प्रधान पद के उम्मीदवार है। आपको लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना? अगर आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो पक्का मैं इसे चुनाव पद में मतलब खड़ा करूंगा। अगर आपको लगता है नहीं है ये सुयोग्य, तो भाई फिर फायदा क्या रहा टाइम वेस्ट करने का। हमारे बदले कोई और अच्छा उम्मीदवार बने प्रधान, और गांव का बस भला होना चाहिए, चाहे दूसरे करे चाहे हम लोग करें। तुलसी जी आपकी क्या राय है? आपसे भी पूछना जरूरी है। आपको क्या लगता है? क्यों? अगर लोग भाई प्यार और सपोर्ट देते हैं तो प्रधान बन के क्या बिगड़ रहा है आपका? भाई भला हो जाएगा गाँव का, कुछ अच्छा कार्य कर देना जिससे कि लोग याद करेंगे हाँ यार तुलसी देवी ना प्रधान, वो भी तो करेगा। जरूरी है वो करेगा। आज तक तो नहीं हुआ, आज तक तो बहुत कम चांस। आप ज्यादा कर देना ना लोगों के घर। आजकल हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, हमारे तो छोड़ो सारे गांव वालों के घर में पानी नहीं आ रहा भाई। तो ये चीजें सही कर देना। और सड़क में टूट फूट गड्ढे फड्डे बहुत चीजें हैं, लोग उसमें परेशान रहते हैं, वो सही कर देना। लोगों के समय अनुसार मतलब कभी मोहर मारना होता है, साइन वगैरह प्रधान के चाहिए रहते, तो प्रधान कभी गाँव से बाहर रहता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं उसमें भी भाई। इसी लोगों को बनाया करो ना जिससे आपको लगे हाँ भाई ये फायदे। हाँ अगर कोई बाहर भी रहता है, अगर प्रधान टाइम टाइम पर गाँव के टचिंग में रहता है तो उसको भी बना सकते हैं अगर वो सुयोग्य है तो दोस्तों चलो आज भाई डिसीजन आपके कमेंट पर होगा। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि मुझे तुलसी को प्रधान पद के लिए उठाना या नहीं उठाना। तो तुलसी उसके बाद ऐसे वाले पोज में रहेंगे प्रधान सुयोग्य ईमानदार। आजकल पता है सारे गाँव के सुयोग्य ईमानदार कर्मठ बने फरे हैं भाई। पता है तो मुझे, मैं पर चाहता हूँ तुम भी बनो भाई मैं नहीं बनना ईमानदार चाहता। सुयोग्य कर्मठ शिक्षित। भले कॉलेज का गेट नहीं भी देखा हो तब भी शिक्षित पूरा कॉलेज का गेट क्यों नहीं देख देखा रखा मैंने देख रखा। कॉलेज। तो चलो फिर कमेंट पे भरोसा रखेंगे, ठीक है? कि सुयोग्य प्रत्याशी प्रधान पद है तो शर्मा क्यों रहे फिर? अरे मैं नहीं बनना चाह रही ना प्रधान। तो हम चाहते हैं बने ना, और लोग भी चाह रहे हैं ये, तुम भी चाहते हो, देखो ये भी चाहते हैं रोड का सड़क बहुत टूट रखा है ताकि नजदीक नजदीक बन जाए। ये देखो ना लोगों की उम्मीद है भाई तुम प्रधान बनो, बन लो ना। क्या जा रहा है तुम्हारा? हो गया डन? डन हो गया? ये देख तुम्हारा कुत्ता भी चाहता तुम प्रधान बनो, तुम्हारे सपोर्ट में आ गया हो। तो अभी भाई मुझे अचानक फोन आ गया है एल्बम वालों का, एल्बम देने जाना है। तो फ्रेम चाबी दो ना, बाइक की चाबी, स्कूटी की चाबी दो। अंदर देखो तो वहाँ चाबी वगैरह होगा। फ्रेम ये पैक कर रखा आज मैंने। तो कपड़े क्या बारिश में भीग नहीं जाते, कपड़े गंदे हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे ही जाएं। चाबी दो। ये बाइक की नहीं स्कूटी, क्योंकि फ्रेम भी ले जाना है। क्या था जाने जो तो दे। तो ये देख सकते भाई प्रधान पद की सपोर्टर, ये चाहती है कि यही बने प्रधान, पर ये नहीं चाहती है कि मैं प्रधान बनूं। वैसे बनना चाहिए था, बनना चाहिए तुम्हें। गुस्सा क्यों कर रही है? बाजार जा रहा ना मैं अभी। क्यों करते तुम मेरे से लड़ाई? दांत तगाड़ रहे हो वहाँ पे क्यों? चलो फ्रेम तो रख दो। है अरे दूल्हा ना से कोलाज ये अलग दी, ये अलग दिख खुनी, ये अलग दिख। तो हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क रहती है, बाइक वो रही, और आज सामान होने की वजह से भाई मुझे स्कूटी ले जानी पड़ेगी, वरना बाइक। तो ये वाली बाइक चलाने का कुछ अलग ही मजा है। स्कूटी आजकल भाई कीचड़ में ना, थोड़ा भी कीचड़ में बहुत खतरा रहता भाई फिसलने का, इसीलिए आजकल मैं बाइक चलाता। बट आज इस फ्रेम की वजह से भाई स्कूटी चलाना ही पड़ेगा। मैं निकल चुका हूँ अपने गाँव से भाई मार्केट के लिए फटाफट में, और बारिश भाई हल्का हल्का फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गया है। कहीं भाई मैं अच्छे से भीग
भीग न जाऊँ इस बात का आजकल पहाड़ों में खतरा हर वक्त बना रहता भाई, क्योंकि बारिश ही इतनी तगड़ी है भाई। तो जब भी हम अपने गाँव से भाई नंदनगर घाट के लिए निकलते ना, इस तरीके से गड्ढा पानी भरा हुआ इनको पार करना पड़ता, जहाँ पर कि स्कूटी को भी दिक्कत होती है और साथ में जो फ्रेम वगैरह रखा है ना, इसका भी टूटने का खतरा बना रहता है। फिर भी भाई जाना तो पड़ेगा। आजकल भाई इस तरीके से जमीन धस रहा है, यानी कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा। और यहाँ से ऊपर जो घर है ना उनको भी, और रोड तो भाई जो ऊपर का वो टूटेगा तो फिर पूरा नीचे ही ढह जाएगा। वो तो अच्छा है कि जेसीबी इस रोड पे कंटिन्यू रहता है, तो रोड ऑलवेज खुला ही नजर आता है हमें। जैसे ही हम अपने मार्केट में पहुंचे ना, हमारी बदकिस्मती बहुत समय से ही यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लगता कि कोई हद ही नहीं। तो हमेशा की तरह अभी मैं पहुंच चुका भाई मार्केट में, यानी कि बाजार में। और आजकल भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शुरू हो गया है, क्योंकि लोग अब यात्रा से घर आ गए हैं। तो ये रहे भाई अपने अनिल भाई, यानी कि डॉक्टर साहब हमारे गाँव के। और फ्रेम वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिया है, और पुराने फ्रेम भी यहाँ पर रखे हुए हैं, एल्बम वगैरह भी रखे हुए हैं। तो फोटोग्राफी वर्क के लिए अभी मैंने मार्केट में दुकान नहीं खोला है, तो भाई एक सप्लाई के लिए दुकान तो चाहिए ही। तो भाई फिलहाल अनिल भाई के शॉप पर ही सारा सामान रखा रहता। जब भाई मार्केट में दुकान खोल लूंगा तो इस चीज की परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो चलो भाई फिलहाल जिसको देना है वो तो अभी आया नहीं है, और समय का अभाव भी है, मैंने बता दिया कि इस शॉप से ले लेना। तो चलिए भाई चलते हैं वापस घर की ओर। जैसे ही ब्लॉगिंग कर रहा था भाई, ये बच्चे लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं। दोस्तों जैसे ही मैं नंदनगर घाट से अपने गांव के लिए निकल पड़ा, तो भाई मेरे ससुराल एरिया में ये वाला झरना पड़ता है, यानी कि ये सिर्फ बिस्काल के समय ही आपको देखने को मिलेगा। इस झरने को देखने के लिए शहरों में लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बट पहाड़ों में ये हमें फ्री सेवा है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु ही मान सकते हैं, अपने क्षेत्र के जितने भी फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं और वीडियो बनाते हैं ना, वो सारे लोग यहाँ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने अवश्य ही आते ही हैं। तो लोग नहीं आए तो वो जरूर आ जाना, यानी कि नंदनगर घाट से गाँव यानी कि करीब करीब 12 किलोमीटर में आपको ये खूबसूरत सा झरना दिख जाएगा। तो कौन कौन लोग मेरे वीडियो के माध्यम से इस झरने पर आ रहे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे नंदनगर में प्रकृति के गोद में खिला हुआ सुंदर सा झरना, जो कि हमको सिर्फ बरसात ऋतु में देखने को मिलता है। ये झरना, जो इस झरने की लोकेशन है, ये नंदनगर के ग्राम सभा लुंत्रा गांव में। इस झरने का नाम है घुमकी झरना। तो काफी सुंदर झरना है। इस झरने को देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं, और आज हमारा भी मन हुआ बाजार की भीड़ भाड़ से कि हम आज, मैं और मेरा दोस्त दीपक, आज यहाँ फोटो शूट करने के लिए आए थे। तो दीपू भाई कैसा फील हो रहा है? फोटो खींच ली ना दबा के? तो बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। जैसे एक लोग आते हैं तो उसकी फोटो देख के बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, तो यही चीज भाई लोगों को भी होना चाहिए। आप सारे लोग आइए भाई लुंत्रा ग्राम सभा के ठीक यहाँ पे फोटो शूट करना, यानी कि फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा यहाँ फोटो शूट और वीडियोग्राफी का, है ना भाई जी? बढ़िया बढ़िया भाई जी, बढ़िया। बहुत खुशी होती है भाई जब पहाड़ों में इस तरीके का झरना देखने का मौका मिलता है, और यहाँ पे सारे लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। जैसे कि भाई लोग बिहार के हैं बाइक में, वो भी, यानी कि मेरे ससुराल में जो ये धरोहर है, मतलब पौराणिक पहले से चला आ रहा है भाई। ये झरना यहाँ पे बहुत समय पहले से रहता है, और आज भी हम देख रहे हैं। और हल्का हल्का भाई यहाँ पे जो छींटे और हवा चल रही है ना, आहा, दिल खुश हो गया भाई। नंदनगर घाट आना है, घाट से भाई कुरुड़ आओगे आप 6 किलोमीटर पे, वहाँ पे आपको मां नंदा देवी का मायका यानी कि सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर के दर्शन भी होंगे, माता जी के दर्शन भी होंगे। और उसके ठीक ऊपर 3-4 किलोमीटर ऊपर आओगे तो आपको भाई ये खूबसूरत से लोकेशन में फोटो वीडियो जो भी करना चाहते हैं फ्री में आपको यहाँ पे भी उपलब्ध होगा। ये भी ज्यादा हो गया है, और मैं भी चलता हूँ भाई अब गाँव की ओर। तो हमारी पुफू जी भी आ गई है। पुफू जी बहुत दिन बाद दिख रहे हैं यार। अरे यार तुम इतने सुंदर हो कि यार बहुत दिन बाद दिख रहे हो हमारी पुफू जी। आज का काली हो गई ना, तभी तो गलत से क्या सर? अरे अपनी पुफू की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? छानी में कब जा रहे पुफू जी? ले जाओ ले जाओ, बहुत घी हो गया क्या?
तो फिर बेच भी देना, लोगों को चाहिए होगा तो ठीक है, कांटेक्ट करा दूंगा। तो हमेशा की तरह भाई वक्त हो चला है रात के 10 बजे का और अपनी शॉप पे पहुंच चुका। खैर अब ये शॉप नहीं, इसे स्टूडियो कह सकते हैं क्योंकि अपना फोटोग्राफी वर्क यहीं से ऑपरेट होता है। तो अभी मैं करीब अभी 10-11 बज गया भाई, और मैं अभी तक लोगों के साथ बैठा हुआ था। आके तुरंत खाना खाया, वाइफ लोगों ने पहले खा के आ गए थे वो लोग, और सो भी गए हैं। आजकल भाई गाँव में 1 महीने तक प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की इतनी चर्चाएं चल रही है, कोई किसी के सपोर्ट में, कोई किसी के सपोर्ट में। सबकी प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है कि लोग क्या चाहते हैं, ऐसा लोगों को चाहिए ना। गांव में अलग अलग सोच के व्यक्ति रहते हैं, तो सबको देखना पड़ता है और सबकी बातें सुननी पड़ती है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने बोला है कि मैं अपनी वाइफ को प्रधान पद के लिए उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के कमेंट से हो सकता कुछ हो, और आप लोग अगर सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म अलग हुआ और गाँव की राजनीतिक अलग हुई। चाहे बाहर के जो राजनीतिक करते हैं ना, उसे गाँव में आके भाई टफ हो जाता है। हर चीज़ का अलग अलग प्रतिक्रिया जो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर ब्लॉगिंग की एंडिंग भी कर देते हैं। मिलते हैं इस तरह नई वीडियो और नए ब्लॉग, नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।